हाँ की सोचिया फिर? दादू थोड़ा वक्त चाहिए। उसके बाद नस जाएगा कि रुक जाएगा? जो भी करूंगा ये सोच के करूंगा कि आपको तकलीफ ना हो। अच्छा ले ला टाइम, पर देख सोच ले, जो भी करना ना छेती छेती कर, टाइम कोई नहीं। ठीक हो गया। शमशीर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मैं चाह रही हूँ कि ज़ारा को कुछ दिनों के लिए अपने कमरे में शिफ्ट कर लूँ। क्यों भाई, इसकी क्या जरूरत पेश आ गई? वो मैं सोची थी कि जब तक कहीं उसका दोबारा रिश्ता तय नहीं हो जाता, वो मेरे कमरे में रहे, मेरी नजरों के सामने रहे। अरे भाई, ये तुम ज़ारा के लिए ये ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो गई हो? माँ हूँ मैं उसकी। माँ तो तुम पहले भी थी। वो उसे हमेशा मुझसे शिकायत रहती है ना कि मैं उसकी कभी बात नहीं सुनती। अब जिस दौर से वो इस वक्त गुजर रही है, मैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि उसका ये ख्याल यकीन में बदल जाए। तो क्या ये उसका ख्याल दुरुस्त नहीं है? सिर्फ उससे एक गलत फहमी है। भला कोई माँ ऐसा कर सकती है? हाय 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 हाय, भाई ये गलत फहमी ने बात को बढ़ा दिया है। कहना कुछ चाह रहे थे, समझा कुछ गया, मैं कुछ और कहना चाह रहा था और वो कहा कुछ और गया। चलो जी, अब आपकी हो गई शायरी शुरू। अच्छा चलो ये बता दो, ज़ारा अगर उस कमरे में आ गई तो मैं किधर जाऊंगा? आप उसके कमरे में शिफ्ट हो जाइएगा ना। अरे वाह भाई, अपनी बेटी की मोहब्बत में हमें दरबदर कर रही हो। आप अब बच्चों की तरह ना जिद मत करें। जो मैंने कह दिया ना, बस वैसा ही होना है। अरे भाई, आप ही का तो हुक्म चल, बल्कि हर जगह मुश्किल करके रखती है। 8-0 परफेक्ट। लव यू। नो नो, आपको मैं बता नहीं सकती कि आपने कितना बड़ा एहसान किया मुझे ये नंबर लाकर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि माजरा क्या है असल में? ये अंकल ना हमारी स्टोरी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। कैसे? ये आमिर का रिश्तेदार है क्या? क्या दुखती रग पे हाथ छेड़ दिया आपने। मैं क्या बताऊं आपको, अगर ये उस वक्त पे पहुंच जाते ना, तो आज आमिर के रिश्तेदार होते। हाय, क्या बोल रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ना छोड़े इन सारी बातों को, ये मैं आपको डिटेल बाद में बताऊं। ज़ारा, मुझे तुम्हारी यह बात बहुत बुरी लगती है। आधी बात बताती हो, आधी नहीं बताती हो। नानो, मेरी प्यारी नानो, आप देखिएगा सारी चीजें जब सॉल्व हो जाएंगी ना, तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अभी के लिए आपसे मेरे लिए दुआ करें। थैंक यू। तो भाई मुझसे ना घर वालों का रवैया अब देखा नहीं जा रहा, और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अब क्या हो गया? अम्मा जान सीधे मुंह बात ही नहीं करती मुझसे, मुझे नजरअंदाज करती हैं। मेरा दिल नहीं दुखता, मेरा कसूर क्या है? अपनी बेटी के लिए से बात की ना मैंने, उसके लिए ही आवाज उठाई है। मैं भी आजकल नोट कर रहा हूं कि अम्मा काफी खामोश रहने लगी हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, बात ही नहीं करती मुझसे। उनकी खामोशी की वजह ना सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। एक बात बताओ, अम्मा ने डायरेक्ट तुमसे कोई बात की है क्या? नहीं, डायरेक्ट बात करने से क्या होता है? उनकी देखा देखी सारे घर वाले मुझसे रूठे रूठे रहते हैं, और वो फरहाना, वो भी अब शक्लें बना के देखती है मुझे। अच्छा ना, तू गुस्सा तो मत कर, मैं करता हूं कुछ। आपके देखने या करने या कहने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये घर छोड़ के ही चली जाऊंगी। यार खुदा के लिए पागलों वाली बातें मत करो। मैं कह रहा हूं ना, मैं देखता हूं
सब हो जाएगा ठीक, हो जाएगा, भरोसा है ना मुझ पर? चल इधर देख, मुस्कुरा, ऐसे अच्छी लगती है और हंसती रहे, मैं भी हंसता रहता हूं।